जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखते हुए बॉम्बे से अपना शुक्राना सत्संग साझा करना चाहती हूँ। गुरु जी के अनमोल गुरु मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने मुझे ये अवसर दिया, शुक्राना। जय संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। मैं और मेरी बड़ी बेटी बॉम्बे में रहती हैं। मेरी छोटी बेटी नोएडा में है। मेरा बेटा अपनी बीवी और बच्चों के साथ कनाडा में रहता है। मेरे अंकल अगस्त 2013 में वाहेगुरु के चरणों में जा विराजे। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, इसलिए जेठानी के बच्चों से हमारा बहुत प्यार है। 2013 में मैं मेरी जेठानी की बड़ी बेटी के घर गई। वहां मैंने लाल चोले में गुरुजी का बहुत ही आकर्षक स्वरूप देखा। मैंने उससे पूछा, ये कौन महात्मा है? यहाँ गुरुजी से मेरी पहली बार भेंट हुई। 6 महीने बाद मेरी जेठानी की छोटी बेटी के अंकल जी गुरुजी के चरणों में जा विराजे। वो पूना में रहती है। आपकी नेक संगत ने अंकल के भोग के समय लंगर की निस्वार्थ सेवा की। पूछने पर पता चला कि किसी भी दुखी परिवार के प्रति गुरुजी की संगत अपना कर्तव्य मानते हुए लंगर प्रसाद की सेवा करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत को ऐसी सेवा भावना प्रदान की। अभी तक मैं गुरु जी के साथ जुड़े नहीं थी। 2 साल बाद मैं नोएडा में किसी करीबी के घर गुरु जी के सत्संग में गई थी। वहां गुरु जी का सिंहासन देखकर लगा मानो गुरु जी साक्षात वहां बैठे हुए हैं। जब लंगर प्रसाद की सेवा हुई, मुझे ये पहली बार पता चला कि जो आपको प्रसाद परोसा गया है वो आपको पूरा का पूरा खाना है। कुछ भी थाली में रहना नहीं चाहिए, ना किसी और को देना है। कुछ समय बाद मेरी जेठानी की बड़ी बेटी के घर सत्संग के लिए गई। तब ये एहसास हुआ कि गुरुजी मुझे और मेरे परिवार को अपने संगत परिवार में जोड़ना चाहते हैं। मेरी बड़ी बेटी ने इंटरनेट से गुरुजी के स्वरूप डाउनलोड करके एक कोलाज बनाया और फ्रेम करा के अपनी बहनों को दिया। एक स्वरूप बड़े ही सत्कार से अपने घर के मंदिर में सजाया। हम रोज मंदिर में दिया करते थे और माथा टेकते थे। क्षमा करना गुरुजी, तब तक पता ही नहीं चला कि आप हमारी अरदास सुन रहे हो। दिसंबर 12, 2023 संध्या के समय को एक बहुत ही सुंदर सफेद पक्षी जिसकी लाल रंग की चोंच थी हमारे घर आके चहकने लगा। पहले तो वो हमारे मंदिर के आसपास ही उड़ रहा था, फिर सारे घर में उड़ने लगा। मुझे इस बात का डर था कि चलते पंखे में उसे चोट ना लग गए, इसलिए हमने पंखा बंद कर दिया। इतने में मेरी बड़ी बेटी ऑफिस से घर आई। पंछी सुरक्षित रहे इसलिए उसने अपने एक दोस्त को बुलाया जो पंछियों को पालता है। वो बड़े ही प्यार से उसे अपने घर ले गया, लेकिन वो पंछी वहां कुछ दिनों में ही उड़ गया। क्षमा करना गुरुजी, आप हमारे घर को ब्लेस करने आए और हमने अज्ञानता में आपको पहचाना नहीं। संगत जी, मैं पक्षी का वीडियो और फोटो दोनों भेज रही हूँ। हो सके तो सबको दर्शन जरूर कराना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दर्शन देने के लिए शुक्राना। पक्षी आने के बाद दिसंबर में एक रात, जब रात को मेरी नींद खुली
मुझे ऐसा लगा जैसे सफेद चोले में मेरे बेडरूम के अलमारी के साथ लगाकर कोई टेक लगाकर खड़ा है। जब तक मैं होश आती वहां कोई नहीं था। और 27 दिसंबर सुबह 3:15 मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मेरी बेटी जो कि दूसरे कमरे में सो रही थी, मैंने उसे फोन करके उठाया। उसने एम्बुलेंस बुलाई और मुझे हॉस्पिटल ले गई। वहां के ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स ने मुझे चेक किया और बताया कि मुझे हार्ट अटैक आया है। मेरा हार्ट स्पेशलिस्ट इंडिया में नहीं था और मेरा इलाज वहां के रेजिडेंट डॉक्टर कर रहे थे। मेरी हालात में कोई खास सुधार नहीं था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बस अरदास कर रहे थे कि गुरुजी अपने मेहर भरा हाथ हमारे सर पर हमेशा रखिए। इतने में किसी और पेशेंट के देखने के लिए एक सीनियर डॉक्टर विजिट पर आए। हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड ने मेरी बेटी को समझाया कि आप इनसे अपनी मम्मी का इलाज कराएं। डॉक्टर रिक्वेस्ट करने पर मान गए। धीरे धीरे मेरी तबीयत सुधरने लगी और मुझे आईसीयू से शिफ्ट कर दिया गया। एक दिन के बाद फिर से तबीयत खराब हुई और मेरी एंजियोग्राफी हुई। मेरी आर्टरी में 98% ब्लॉकेज पाया गया और एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, जो कि सफल नहीं हुई। उम्र की वजह से बाईपास कर नहीं सकते थे और एंजियोप्लास्टी हो नहीं रही थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और कहा, अपने बेटे को बुला लीजिए। मेरा बेटा कनाडा से अगले ही दिन इंडिया के लिए निकल पड़ा। 5 जनवरी डॉक्टर ने ही बड़े हॉस्पिटल में सेकंड ओपिनियन के लिए शिफ्ट करने की सलाह दी। वहां भी नतीजा वही निकला। 7 जनवरी मैं आईसीयू में थी और अरदास कर रही थी कि हे ईश्वर, या तो मुझे ठीक कर दो या अपने पास बुला लो। उसी रात सपने में गुरुजी के चरणों के दर्शन होते हैं और आवाज आती है, उठ, अखंड पाठ आरंभ कर। एक छोटे से कमरे में गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप देखती हूँ और सपने में ही सोचती हूँ, मैं 10 दिन से हॉस्पिटल में पड़ी हूँ। मैं कैसे ग्रंथ साहिब को हाथ लगा सकती हूँ। फिर भी किसी तरह मैं ड्यूटी देती हूँ। 2.5 घंटे की ड्यूटी हो गई होती है और सोचती हूँ कि अभी तक मुझे रिलीव करने कोई क्यों नहीं आया। जब मेरी नींद खुलती है तो मैं पाठ कर रही होती हूँ, हुक्मे हुक्म चलाए राहु, नानक विगसे वे परवाहु। नर्स से टाइम पूछती हूँ, वो बताती है रात के 3:30 बजे हुए हैं। मुझे ऐसा लगा मानो गुरुजी कह रहे हैं कि तुम बेपरवाह हो जाओ, मैं तेरे अंग संग हूँ। सपने में मुझे ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी तबीयत सुधरने लगती है और 7 जनवरी की शाम को ही मुझे आईसीयू से कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ मेरी जेठानी की छोटी बेटी मुझे गुरुजी का ब्लेस जल प्रसाद मुझे पिलाती है। मेरी तबीयत में इतना सुधार होता है कि सब बहुत खुश हो जाते हैं और मैं 11 जनवरी अपने घर वापस आ जाती हूँ। गुरुजी का शुक्राना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, जितना करूं कम है। आपकी ब्लेसिंग के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज 8 माह बाद मैं फिर से अपने सभी काम खुद कर रही हूँ। मेरी सेहत में अब बहुत सुधार है। लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के करिश्मों के क्या कहने। मेरा अगला सत्संग है, मैं गुरुजी की अपार कृपा भरा हुआ है। कुछ 50 वर्षों से हमारा एक कमरा किराएदार के कब्जे में था। 38 साल तक उन्हें खाली करने के लिए कहते रहे, लेकिन
वादा करके वो अगले ही दिन मुकर जाते। फिर 2011 में हमारे अदालत के दरवाजे खटखटाए। 2022 में जब हम गुरुजी से रूबरू हुए, हमने उनसे जल्द कोर्ट केस के फैसले की अरदास की। सच्चे का साथ देना, किराएदार अपने घर में हंसते खेलते रहे। जो केस 2 साल से रुका हुआ था, हमको उसकी तारीख सितंबर 2022 से मिलने लगी। सुनवाई के समय हम गुरुजी का ध्यान करते और मंत्र जाप करते। ये कुछ 1 साल तक चला। 27 सितंबर 2023 को कोर्ट ने फैसला हमारे हक में सुनाया और किराएदार को कमरा खाली करने का आदेश दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमें सही दिशा दिखाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने फिर अपील की और केस फिर शुरू हो गया। हमने इसे गुरुजी का आदेश समझ के स्वीकार किया और फिर कोर्ट के चक्कर शुरू हो गए। गुरुजी पर विश्वास कायम रहते हुए हमने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार अप्रैल 2024 में किराएदार खुद सामने आकर बोले कि वो केस वापस ले रहे हैं और हमारे कमरा मई 2024 में लौटा देंगे। 31 मई 2024 को उन्होंने कमरा हमको लौटा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम सब ने तय किया था कि पहले गुरुजी को और मेरे अंकल जी को कमरे में लेकर जाएंगे। हमारे पास गुरुजी का एक लौकिक स्वरूप है और एक स्वरूप जो मेरी बड़ी बेटी ने प्रिंट और फ्रेम करके मंदिर में सजाया है। 7 जून 2024 शाम को 6:30 बजे मेरी छोटी बेटी गुरुजी का लौकिक स्वरूप लेकर और मेरे अंकल जी की फोटो लेकर कमरे में दाखिल हुई। हमने वहां सुखमनी साहिब का पाठ के साथ शब्द कीर्तन, आनंद साहिब का पाठ किया। कोई अगरबत्ती नहीं लगाई थी। पाठ करते समय गुलाबों की सेंधी सेंधी सुगंध आने लगी। हम खुशी से झूम उठे कि गुरुजी ने दर्शन दे दिए। वो सुगंध कई दिन तक उस कमरे में रही। गुरुजी का स्वरूप और अंकल की फोटो आज भी उस कमरे में है। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय संगत जी। अपना अगला शुक्राना मैं जल्द ही शेयर करूंगी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूंगी। मैं जम्मू से हूँ और मैं एक नई संगत हूँ। मैं गुरुजी की आज्ञा अनुसार अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं गुरुजी से और संगत जी से क्षमा चाहती हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ मार्च 2023 में शुरू हुई। एक्चुअली दिसंबर 2022 में मेरे पेरेंट्स दिल्ली गए थे और वहां मेरी मासी, जो कि गुरुजी को बहुत मानती है, उनके कहने पर बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन के लिए पहली बार गए। वहां जाकर उन्हें बहुत अच्छा लगा, मानो किसी स्वर्ग में आ गए हों। जब वह जम्मू वापस लौटे तो उन्होंने हमें बड़े मंदिर के बारे में सब बताया। हम सब की भी वहां जाने की बहुत इच्छा हुई। संगत जी, एक्चुअली मुझे बहुत स्ट्रेस रहता था और डॉक्टर्स के कहने पर मैंने एंटी डिप्रेशन लेना शुरू किया, जो कि मैं पिछले 8 साल से ले रही हूँ। लेकिन 2 साल पहले मुझे बहुत हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो गए। मुझे बहुत सिर दर्द रहने लगा और मुझे बहुत कमजोरी हो गई और वेट लॉस भी काफी हो गया।
बॉडी में इतनी वीकनेस हो गई कि मैंने सब काम करने छोड़ दिए, यहाँ तक कि अपना जॉब भी छोड़ दिया और बस सारा दिन घर पर लेटी रहती थी। जम्मू में डॉक्टर्स को दिखाया पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। मुझे सारा दिन सर दर्द रहने लगा और हर 5-5 मिनट के बाद यूरिन आ रहा था। मैं बार बार बाथरूम जाकर बहुत परेशान हो गई थी। फिर मैंने दिल्ली में भी काफी डॉक्टर्स को दिखाया और सबके अलग अलग डायग्नोसिस के अनुसार सब मेडिसिन ले रही थी। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं बहुत वीक हो गई थी और जो कोई मुझे देखता था हैरान होता था कि इसको क्या हो गया है। संगत जी, एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई और मैं बहुत रो रही थी क्योंकि पिछले 2 साल से मैं अपना इलाज करवा रही थी पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और मुझे लगता था कि मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगी। तभी एक पड़ोसी आंटी आई और उन्होंने कहा कि जम्मू में जैन बाजार में एक आंटी के घर गुरुजी का सत्संग चल रहा है और वहां पर अमृत वर्षा भी हो रही है, चलो वहां चलते हैं, शायद गुरुजी की ब्लेसिंग से सब ठीक हो जाए। क्योंकि मम्मी छतरपुर बड़े मंदिर होकर आई थी तो हम तुरंत जाने के लिए मान गए। हम जैन बाजार उन आंटी के घर पहुंचे और वहां पर हमने गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली और जल प्रसाद ग्रहण किया और आंटी जी ने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट भी पहनने के लिए दे दिया। वहीं पर हम करीब 2 घंटे रहे। संगत जी, जब हम वापस घर आए तो उसी दिन ही मुझे अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स में 30% सुधार लगा। नेक्स्ट डे हमने मन बना लिया कि जितनी जल्दी हो सके हम बड़े मंदिर जाएंगे। मैं अपनी मम्मी के साथ बड़े मंदिर पहुंची। वहां पर हमने गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली और लंगर प्रसाद खाया। वहां से मैंने अपने लिए एक तांबे का लोटा भी ब्लेस करवाया। जम्मू वापस आकर मैंने रोज तांबे के लोटे से जल ग्रहण किया। संगत जी, आप मानोगे नहीं कि 1 महीने में ही मेरी हेल्थ 70% सुधर गई। यूरिन प्रॉब्लम भी काफी ठीक हो गई। मेरी डाइट इंप्रूव होने लगी। मैंने वेट भी गेन कर लिया जो कि पहले काफी कम था। संगत जी, जो काम पिछले 2 साल से डॉक्टर्स की मेडिसिन नहीं कर पाई वो काम गुरुजी के जल प्रसाद ने 1 महीने में कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी का फिर से फेसबुक पर मैसेज आया कि एक बार और आजा बड़े मंदिर, तेरी सारी बीमारियां जड़ से खत्म कर दूंगा और तेरी एंटी डिप्रेशन भी होली होली बंद हो जाएगी। 1 महीने बाद मैं फिर से बड़े मंदिर गई। वहां मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली और लंगर प्रसाद भी खाया और मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गई और मेरी एंटी डिप्रेशन की डोजेस भी काफी कम हो गई। अब मैं पहले से बहुत बेटर फील करती हूँ। संगत जी, मेरी प्रॉब्लम्स अभी भी खत्म नहीं हुई थी। बेशक 3-4 महीने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी पर मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं करता था। बस मैं सारा दिन लेटी रहती थी। यहाँ तक कि मैंने जो अपनी नौकरी 1 साल पहले छोड़ दी थी अब फिर से नई नौकरी ढूंढने का मन भी नहीं करता था। सब घर वाले मुझे समझाते थे पर मुझे कोई असर नहीं होता था। तब मैंने गुरुजी से अरदास की कि मेरी मदद करो। तभी टेलीपैथी के द्वारा मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, तेरे पर किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया हुआ है, इसलिए तू रोज सूरज देवता को जल चढ़ा, इससे तेरी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। संगत जी, अब मैं रोज सूरज देवता को जल चढ़ाती हूँ और इससे मेरे में काफी ज्यादा सुधार आया है। पहले मैं बिल्कुल लेजी हो गई थी पर अब मैं अपने सारे काम करती हूँ और नौकरी के लिए भी अप्लाई कर रही हूँ। ये सब मेरे प्यारे गुरुजी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। फेसबुक पर गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए मैं तेनू मौत के मुंह से बाहर खींच कर लाया हूँ, शुक्राना करना ना भूली। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाशिव हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनसे मांगो नहीं, उनको बस मानो। सच्ची तो है, जिसके ऊपर तू है स्वामी
सो दुख कैसा पावे, शुक्र करा मेरे साइया तेरा शुक्र करा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जल्द ही गुरु जी की आज्ञा से अपना अगला सत्संग भी शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मेरा नाम नेहा है और मैं गुरु जी से फरवरी मंथ में फेसबुक के जरिए जुड़ी हूँ। मुझे फेसबुक पे डेली मैसेजेस आने लगे गुरु जी के। पहले मैं ध्यान नहीं देती थी, बट फिर मुझे ऐसा लगा जैसे ये मैसेज मेरी लाइफ के रिगार्डिंग है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा 6 साल का बेटा भी है, बट प्रेगनेंसी में मुझे डर रहता है कि कुछ गलत ना हो। मतलब मेरा माइंड में नेगेटिविटी बहुत रहती थी। बट जैसे जैसे मैंने गुरुजी से जुड़ना शुरू किया, मैं पॉजिटिव हो गई और मुझे गुरुजी पर अटूट विश्वास हो गया। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें थोड़ी बेबी की हार्ट में प्रॉब्लम आई। मैं पूरी तरह से डर गई। फिर मैंने गुरुजी से प्रे की, जो करना बस अपने आपने करना है गुरुजी। डॉक्टर ने मुझे एक और बेबी के हार्ट के टेस्ट करवाने को कहा। मैं बहुत डर गई थी, पर मुझे गुरुजी पे विश्वास भी था। मैंने गुरुजी से हर टाइम प्रे करनी कि गुरुजी बस आपने ही सब कुछ करना है, मेरे बच्चों की रक्षा भी आपने ही करनी है। कब मैंने वो टेस्ट करवाया, उसमें सब नॉर्मल आया। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। सच में गुरुजी सबकी सुनते हैं। गुरुजी बस आप ऐसे ही मुझे और मेरी फैमिली पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ। मैंने पहले सत्संग में जैसे बताया कि मैं प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। अल्ट्रासाउंड में बच्चे की हार्ट में प्रॉब्लम थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। उस टाइम गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया और मेरे विश्वास गुरुजी पर अटूट था। बट आज गुरुजी ने मुझे बेटा ब्लेस किया है और मेरा बेटा गुरुजी का बेस्ट गिफ्ट है मेरे लिए, बिकॉज गुरुजी ने ब्लेस किया उसे और वो बिल्कुल ठीक है। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। बस ऐसे ही आप मेरे बच्चों पर कृपा बनाए रखना। मेरा बड़ा बेटे को भी गुरुजी पर बहुत विश्वास है। वो 6 साल का है, बट हर टाइम गुरुजी गुरुजी करता रहता है। इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मीनाक्षी आप सबके साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, वैसे तो हर रोज गुरु जी के सत्संग होते हैं, हर रोज गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं, लेकिन संगत जी, जो मैं आज आपके साथ ये सत्संग शेयर करने लगी हूँ, ये सत्संग मेरे दिल के बहुत करीब है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी की बहुत कृपा है। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ इंटरनेट के थ्रू ही जुड़ी हूँ। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग यूट्यूब पर सुना था। संगत जी, अचानक ही मेरे सामने गुरुजी का सत्संग आ गया और संगत जी, उसका जो टाइटल था, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे गुरुजी का इशारा है कि मुझे ये सत्संग सुनना चाहिए। तो संगत जी, मैं वो सत्संग सुनने लगी और संगत जी, जब मैंने वो सत्संग सुना था तो मुझे उसमें बड़ा इंटरेस्ट आया। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सत्संग सुनकर और मेरा मन करे कि मैं और सत्संग सुनूं। संगत जी, ऐसे करते करते मैं डेली गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और कब मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला। संगत जी, मैं वैसे डेली मंदिर जाती हूँ और मैं शिव जी
पे मतलब शिवलिंग पर जल भी चढ़ाती हूँ। मैं भगवान शिव जी को बहुत मानती हूँ। और संगत जी, एक बार क्या हुआ कि मैं ना मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि आज मैं तुझे ओम के रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, मुझे लगा कि गुरुजी मुझे किस तरह दर्शन देंगे। और संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं डेली मंदिर जाती हूँ और मैं शिवलिंग पर जल भी चढ़ाती हूँ। तो संगत जी, मैं एक दिन ऐसे ही मंदिर गई और संगत जी मैं शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी। और संगत जी, जैसे जैसे वो पानी जैसे शिवलिंग से नीचे जैसे जाता है नीचे की तरफ, संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उस पानी में साक्षात ओम बन रहा था। संगत जी, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि जैसे ना हो सकता है कि किसी ने वहां पे जैसे होता है ना संगत जी, कोई जैसे दूध वगैरह भी चढ़ाते हैं वहां पे, तो मुझे लगा शायद वो वहां पे ना चिकना होगा, इसलिए वैसी शेप बन रही है संगत जी। लेकिन फिर उसको उसके बाद मैंने एक बार ना शिवलिंग पर इस तरह से प्रॉपरली हाथ लगाया, जैसे हम साफ करते हैं, मैंने वैसे करके दोबारा से जल मैंने चढ़ाया संगत जी, उसमें फिर से ओम बना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ये देखकर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि देखो गुरु जी किस तरह से जो कहते हैं वो करते हैं। और गुरु जी ने संगत जी उस दिन मुझे एक तो ओम के रूप में ब्लेसिंग्स दी, और संगत जी दूसरी ब्लेसिंग जो कि मेरे लिए वो भी बहुत खास थी। क्या हुआ संगत जी कि ना मैं ना वहां से आ रही थी मंदिर से, और ना वहां पे हमारे ना एक बुजुर्ग आंटी जी हैं, जो कि ना जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हमें मिलते हैं। तो संगत जी वो आंटी जी वहां पे बैठे थे, और ना जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सत्संग सुनने लगी थी, तो मेरे मुंह से भी जय गुरु जी निकलने लग गया था। लेकिन क्या होता है संगत जी, वो आंटी जी बैठे हैं, वो डेली मुझे मिलते थे, डेली ही मुझे मिलते थे। लेकिन उस दिन मेरे साथ क्या हुआ कि ना वो आंटी जी ने मुझे कहा कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं हैरान हो गई, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो आंटी जी ही बोल रहे हैं, क्योंकि संगत जी मैं हमेशा उन आंटी जी को बुलाती हूँ और वो हमेशा मुझे राम राम कहते हैं। और उस दिन उन्होंने मुझे कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने दोबारा से उनकी तरफ देखा तो वो बोले जय गुरु जी। संगत जी मैं ना जैसे हैरान हो गई कि आंटी जी मतलब ऐसे कैसे बोल रहे हैं। और संगत जी जब मैंने भी उनको जय गुरु जी किया और मैं घर आ गई, और मैं सारे रास्ते सोचती आई कि आंटी जी ने आज जय गुरु जी कैसे बोला। संगत जी आज उसके बाद जब मैं घर आई और मैंने ना घर आके अपना फोन देखा, और संगत जी फोन में मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि आज मैंने तुझे एक बुढ़िया के रूप में दर्शन दिए। संगत जी पहले तो मैं समझ नहीं पाई कि गुरु जी मेरे को ये मैसेजेस क्यों दे रहे हैं। संगत जी उसके बाद जब मैंने याद किया तो मुझे ध्यान आया कि वो आंटी जी मतलब वो भी बुजुर्ग हैं। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि गुरुजी ने किस तरह मुझे वो मैसेज दिखाया, और मैं समझी कि वो गुरुजी थे। और संगत जी देखो मैं पहचान नहीं पाई। और उसके बाद संगत जी मैं कई बार मंदिर मतलब गई हूँ, मुझे वो आंटी जी मिलते हैं, लेकिन वो फिर से राम राम ही बोलते हैं। उस दिन पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे जय गुरु जी बोला। उसके बाद मैंने आंटी जी से पूछा भी कि आंटी जी आपने जैसे मैं 2 दिन बाद जैसे मैं गई तो वहां पे मैंने आंटी जी से पूछा कि आंटी जी आपने मुझे कल तो जय गुरु जी बोला था। तो आंटी जी कहती कि नहीं, मैंने तो नहीं बोला। तो संगत जी मैं समझ गई थी कि उस दिन उन आंटी जी के रूप में गुरु जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ऐसी अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखना, सरबद्दा भला करना गुरु जी, सबका कल्याण करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, तो मैं अपना अगला सत्संग अगले सत्संग में मतलब शेयर करूंगी जब गुरु जी का हुक्म होगा, जब गुरु जी की आज्ञा होगी। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग के दौरान मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना, गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बार आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी।